लोगों की हिम्मत ने देश को और मजबूत बनाया। ईरान अमेरिका का मजबूती से सामना कर रहा है। हॉर्मुज संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। बोले चीन हॉर्मुज खुलवाने के पक्ष में है। ईरान ने जहाजों के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए। गाजा में इजरायल का एयर स्ट्राइक। हमास कमांडर को बनाया गया निशाना। कई लोगों की हुई मौत। इजरायल और लेबनान संघर्ष को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। इजरायल और लेबनान 45 दिनों के लिए संघर्ष विराम पर सहमत। चीन दौरे के बाद ट्रंप का बड़ा संकेत। चीनी कंपनियों को मिल सकती है राहत। ईरान तेल खरीद पर नरमी संभव। अमेरिका बदल सकता है प्रतिबंध नीति। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। बोले भारत निभा सकता है बड़ी कूटनीतिक भूमिका। पश्चिमी एशिया शांति में भारत से बढ़ी उम्मीदें। इजरायल लेबनान युद्ध विराम 45 दिनों के लिए बढ़ा। पेंटागन 29 मई से सुरक्षा कार्रवाई शुरू करेगा। अमेरिका ने संघर्ष विराम बढ़ाने की पुष्टि की। टायर में हिजबुल्लाह ठिकाने पर इजरायली हमले में कम से कम 30 लोग हुए घायल। दक्षिणी लेबनान में फिर बढ़ा सैन्य तनाव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान। बोले किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। देश दबाव, धमकी और प्रतिबंधों के आगे नहीं झुकेगा। इजरायल ने गाजा में बड़ा सैन्य दावा किया। हमास कमांडर हद्दाद के मारे जाने का दावा किया। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज हुआ। हॉर्मुज संकट के बीच भारत की टेंशन बढ़ी। ट्रंप की रूस से तेल आयात की छूट आज खत्म। भारत को रूसी तेल आयात घटाना पड़ सकता है। इजरायल ने गाजा पट्टी में की एयर स्ट्राइक। हमास के सैन्य कमांडर को बनाया गया निशाना। अल दीन अल हद्दाद को मारने का किया दावा। पीएम मोदी के यात्रा के दौरान यूएई का बड़ा ऐलान। भारत यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर बड़ा समझौता। ऊर्जा, रक्षा और निवेश पर कई एमओयू साइन। यूएई ने भारत में $5 अरब निवेश का ऐलान किया। यूएई दौरे के बाद नीदरलैंड पहुंचे पीएम मोदी। विदेश यात्रा पर नए टैक्स की खबर निकली फर्जी। प्रधानमंत्री मोदी बोले रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। सोशल मीडिया पर फैल गई थी अटकलें। बंगाल के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। उत्तर 24 परगना में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान देने का आरोप। बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर विवाद पर बवाल। उपद्रवियों ने गाड़ियों को बनाया निशाना। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के बीबीडी यूनिवर्सिटी के छात्रों का हाईवे पर हंगामा। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर छात्रों ने लगाया जाम। नॉनवेज खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद। पुणे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की फायरिंग। फर्नीचर मॉल पर की 6 राउंड फायरिंग। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फायरिंग की जिम्मेदारी ली। पंजाब में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। देर रात बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 25 फीट गहराई में फंसा हुआ था मासूम। गुजरात के जूनागढ़ में लोक डायरों का आयोजन। भजन गायक पर बरसे नोटों के ढेर। 1.5 घंटे तक चलता रहा रुपयों का बारिश। राजस्थान में माजरी टोल प्लाजा पर बदमाशों का हमला। लाठी डंडों से की गई जमकर तोड़फोड़। टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट, कई घायल। महाराष्ट्र के पैसों के विवाद को लेकर हत्या। उधारी के पैसों के लिए इंजीनियर की बेरहमी से की हत्या। नीले ड्रम में मिला 24 साल के युवक का शव। ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी गांव में भीषण आग लगी। फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। कई दुकानें और गोदाम चपेट में आए। नीट परीक्षा की नई तारीख घोषित की गई। 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। पेपर लीक की वजह से रद्द की गई थी परीक्षा। नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान। बोले छात्रों के हित में दोबारा परीक्षा होगी। 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। नीट परीक्षा पर बहुत बड़ा फैसला। धर्मेंद्र प्रधान बोले ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। अगले साल नीट परीक्षा ऑनलाइन होगी। 15 मई को देश भर में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी।
पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर। त्रिपुरा में 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। आंध्र प्रदेश के सीएम ने भी काफिले को कम किया। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी भी महंगी हुई। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगा। सीएनजी की नई कीमत 79.09 रुपए प्रति किलो। तेल कीमतों को लेकर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक। अमेरिका ईरान युद्ध से उपजे तेल संकट के बीच चर्चा। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे दिल्ली सरकार के कर्मचारी। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। उत्तराखंड में हलाला और 3 तलाक मामले में एफआईआर। यूसीसी लागू होने के बाद पहली एफआईआर। शिकायत पर पति समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज। भोपाल में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत। नोएडा की द्विश्रा शर्मा की संदिग्ध मौत से सनसनी। पति और सास पर हत्या का आरोप। दिल्ली में मौसम ने अचानक ली करवट। राजधानी के कई हिस्सों में तेज चली हवाएं। दिल्ली में बदलते मौसम में तापमान में गिरावट। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा। हाईवे पर चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार युवक की जिंदा जलकर मौत। असम सरकार का घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन। असम सीमा पर 12 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। बीएसएफ ने 12 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एमडी ड्रग्स बरामद। 1 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मारा छापा। पाकिस्तानी सेना की कैंप पर आत्मघाती हमला। तेज धमाके में 15 सैनिक की मौत। टीटीपी ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। मध्य प्रदेश में निमका थाना इलाके में खदान ढही। खदान ढहने से कई लोग दबे। 3 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ हमारा प्रतिरोध कोई अपरिचित लड़ाई नहीं। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। मीटिंग में एस जयशंकर की विदेश मंत्रियों को नसीहत। विश्व जटिल और अनिश्चितताओं की ओर बहुपक्षवाद में है सुधार की जरूरत। सोनू नोल्टा हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 1 दिन के पुलिस रिमांड के बाद भेजा गया जेल। हत्याकांड में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में खुलेआम रेप पार्टी का प्रचार। सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल। पार्टी के आयोजनों को लेकर उठ रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश के भिंड में यात्रियों से भरी बस पलटी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। घटना में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। उधमपुर के एक घर में लगी भीषण आग। हादसे में घर का सामान जलकर हुआ राख। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के अलीपुर में बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मची। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सूरजपुर में राइस मिल के गोदाम में भीषण आग लगी। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के विकास नगर में बाल बाल बची मजदूर की जान। सीवर लाइन डालने के दौरान मिट्टी धसी। मजदूर का अस्पताल में इलाज जारी। और चलिए आगे बढ़ते हैं।